Hello dears, good morning. Okay, today we'll start the second lecture of kinematics. Okay, so that is today our topic is equation of motion. So what are the equations of motion? जो तुम्हारा स्कूल में था, स्कूल में तुम्हें पढ़ाया गया था इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाट आर दे? यू नो v इक्वल्स टू u plus at is the first equation of motion. What is v is the final velocity. What is u? It's the initial velocity. What is a? Acceleration. And what is t? Time. And second equation is what? S equals to ut plus half at square. So s equal to ut plus half at square. It's the second equation. Okay. S is the displacement. U is the initial velocity. T is time. And a acceleration. T what? Time. ठीक है. And third is what? v square equals to u square plus 2as. What is v? You know, final velocity का square equals to initial velocity का square plus 2a into acceleration into displacement is the third equation of motion. And then fourth one, ascent. Ascent means nth displacement of a particular body is equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1. ये चार इक्वेशन है जिनमें से ये तीन, एक दो तीन जो है तीनों आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा. ठीक है. और ये फोर्थ वाला एक न्यू है जो nth डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का nth डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला देता है जो होता है u प्लस a बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1. ये चारों को हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे दो मेथड में. एक होता है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा मेथड? तुम्हारा कैलकुलस मेथड. ठीक है. तो पढ़ेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है, बहुत इजी है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस at. सो इसके इक्वेशन प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. ये सारा का सारा जो इस्तेमाल हुआ है सिर्फ टाइम को छोड़ के, बाकी सब जो है v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारा का सारा क्या होता है? क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर का कुछ अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर. ठीक है. तो तुम्हारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट उसके बाद आता है क्या? एक्सेलरेशन. इस सारा का सारा क्या होता है? तुम्हारा वेक्टर में जाता है. पर टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वो जो वेक्टर नहीं होगा. ठीक है. तो ये चारों का हम प्रूव करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन जो चारों हैं उसको प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट प्रूव बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, मैं इसको मिटा दिया. अभी शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड. ठीक है. तो ग्राफिकल मेथड में हम उसका प्रूव करेंगे. ग्राफिकल मेथड. Okay, so before going to graphical method, let's start what is angle of inclination first. Angle of inclination first, then second your slope. स्लोप. ये दोनों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है. तो इसके बारे में हमें ज्ञान पाना जरूरी है पहले. ठीक है. तो देखते हैं पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है. ठीक है. मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया. कोऑर्डिनेट एक्सिस, यू नो दिस इज x, दिस इज x डैश एंड दिस इज y एंड दिस इज व्हाट? y डैश मीटिंग एट व्हाट? ओ नॉन एज व्हाट? ओरिजिन. ठीक है. ये मैंने ड्रॉ किया, एक प्लेन ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस. अच्छा. और इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया. एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये स्ट्रेट लाइन, उसका नाम दिया L. L मतलब स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड. ठीक है. राइट साइड में जो एंगल बनाता है, ये एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा, जो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है. दिस इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with the positive direction of x axis. x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट में ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं? थीटा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका हम निकाल रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन का. ठीक है. तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन with the positive direction of x axis, that is called what? थीटा. ओके. देन आते हैं स्लोप. स्लोप क्या है ना? ये जो एंगल बना जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, वो एंगल का अगर हम टैन वैल्यू लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्लोप. टैन क्या है? टैंजेंट. यू नो फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री साइंस, यू नो देयर आर 6 फंक्शंस: साइन, कोसाइन,
tangent, cotangent, secant and cosecant. 6 functions are there, out of which tan is there. Okay, tan is here. तो स्लोप क्या होता है ना, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिला उसका tan वैल्यू ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लोप. ठीक है. तो और एक बात मैंने आपको आप पढ़े होंगे, मैं भी बताया था. तो tan चाहे साइन निकालो, tan निकालो, cos निकालो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालो, वो कौन सी ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल होता है, राइट ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल. क्योंकि हमें पता है राइट ट्रायंगल में एच पी और क्या होता है, बी होता है. एच पी बी. व्हाट इज एच, हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज पी, परपेंडिकुलर. व्हाट इज बी, बेस. ठीक है. तो ये इसके बारे में आपको पता होगा. तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको शॉर्टकट बता देता हूं, जो तुम्हें पढ़े होंगे स्कूल में. एक शॉर्टकट बता देता हूं. तो tan का वैल्यू क्या होता है, मैंने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल. ये लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल. तो P/H पहला वो क्या रेफर करता है, साइन. देन B/H क्या रेफर करता है, कोसाइन यानी कि कॉस. देन P/B क्या रेफर करता है, टेंजेंट यानी कि टेंट. सो tan के लिए हमें क्या चाहिए, P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस. ठीक है. तो ये चाहे आप साइन निकालो, कोसाइन निकालो, tan निकालो, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालो, आपको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए. तो ये एंगल का हम tan लेंगे, स्लोप निकालने के लिए ये एंगल का हम tan लेंगे. तो क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. सपोज एक पॉइंट ऊपर ले लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको ऊपर. ठीक है. तो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये नाम दिया इसका, ये हो गया सपोज P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये 90 हुआ. ठीक है. ये क्या हुआ, 90 हुआ परपेंडिकुलर. सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. इन दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल P Q R, व्हाट इज tan थीटा, बताओ व्हाट इज tan थीटा ना. ये 90 हुआ मतलब उसका सामना होगा H माने कि हाइपोटेन्यूज. ये थीटा. ठीक है. ये H हुआ. अगर ये थीटा है तो ये उसका सामना वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर. और बाकी जो बच्चा नीचे वाला वो क्या होगा, बेस. आपको पता है 90 का सामना वाला होता है हाइपोटेन्यूज, एंगल का फ्रंट होता है P यानी कि परपेंडिकुलर, गिवन एंगल का फ्रंट होता है P परपेंडिकुलर, और जो बाकी बच्चा वो होता है B. ओके, दैट इज बेस. सो tan थीटा क्या होता है, इधर बताया पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल मतलब tan. ठीक है. P/B होता है tan. तो P/B मतलब इधर P क्या होगा, QR बाई व्हाट, B क्या होगा, PR. ठीक है. तो QR/PR. तो tan थीटा क्या हुआ बताओ, QR कौन सा पार्ट है, ये y एक्सिस का एक पार्ट है, क्योंकि वर्टिकली जो एक्सप्रेस हुआ है वो y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो एक्सप्रेस हुआ है वो x एक्सिस. तो ये वर्टिकल लाइन है मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब अलोंग कौन सा, y एक्सिस. तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा y का पार्ट. इसको कहेंगे dy मतलब स्मॉल चेंज इन y. व्हाट इज d, डेरिवेटिव पार्ट ऑफ y. क्या होता है, y एक्सिस का एक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. स्मॉल y उसका डेरिवेटिव पार्ट मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy. देन नीचे आते हैं, वो क्या है, PR. व्हाट इज PR, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस. सो PR इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इट वाज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy. सो व्हाट इज PR, यू कैन राइट dx. तो आपको tan थीटा क्या मिला, dy/dx जो होता है स्लोप. सो स्लोप क्या हुआ, tan थीटा जो होता है क्या, dy/what, dx. इसको याद रखना, स्लोप योर tan थीटा इक्वल हुआ dy/dx. ये हो गया तुम्हारा स्लोप. तो एक स्लोप जरूरी है हमें ग्राफिकल मेथड प्रूव करने के लिए. इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड में प्रूव करने के लिए स्लोप जानना, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जानना बहुत जरूरी है. जो स्लोप होता है tan थीटा जो होता है dy/dx. यू रिमेंबर दिस इज द बेसिक फार्मूला और ट्रिक टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. गॉट इट. सो टुडे वी विल प्रूव ग्राफिकल मेथड and we will prove also by calculus method. Let's start first by graphical method. So इसको मिटा दिया. नाइस. सो अभी चलते हैं प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड. नाइस. तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा क्या था, फर्स्ट प्रूफ करते हैं. सो v इक्वल्स टू u प्लस 80. तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है. सो v इक्वल u प्लस 80 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ट्रेवल बाय ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन बाय द बॉडी. ओके. ये होता है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको प्रूव करेंगे. सो चलते हैं प्रूफ. देखो कैसे इस्तेमाल होता है वो स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो प्रूफ करने से पहले मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्सिस ड्रॉ किया, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस.
ठीक है। वाई एक्सिस में मैंने लिया वेलोसिटी। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर आप बता रहे हैं वेलोसिटी, इसके ऊपर तो आरोहण नहीं है, आप बताए ये वेक्टर है। तो एक बात याद रखना, एक वेक्टर को हम आरोहण देख के लिख सकते हैं या उसको डीप करके लिख सकते हैं। डीप करके लिखते हैं तो वो वेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। तो इधर डीप करके लिखा गया है इसलिए वो वेक्टर है। आरो मार्क देना जो है, इसको ये जो सिंबल को डीप करके लिखना वही है, क्योंकि वो दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने आरो मार्क नहीं दिया है, इसको डीप करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। सो v फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, u इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन आल्सो वेक्टर। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। ओके, ये मैंने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, ये हुआ तुम्हारा ओरिजिन, और y एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट किया मैंने, वेलोसिटी को। x एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट किया, टाइम को। बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा बताओ। तो स्लोप होता है तुम्हारा tan थीटा, जो होता है dy बाई dx। इधर dy एक्सिस में किसको लियो आप, वेलोसिटी। सो दिस इज dv बाई dx एक्सिस में किया गया है टाइम, t। सो इधर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। योर एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन a हुआ। तो ये ग्राफ का क्या स्लोप मिला, एक्सीलरेशन मिला। तो आपको देखना होगा एक ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, एक चीज बताऊं, स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा tan थीटा जो होता है dy बाई dx, इधर dy y एक्सिस में होता है वेलोसिटी, सो dv x एक्सिस में होता है टाइम, तो dv बाई dt। सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, योर एक्सीलरेशन। गॉट इट। अगर मैं एरिया पूछूं, एरिया दो चीजें होता है, एक स्लोप, दूसरा होता है एरिया। अगर एरिया की बात मैं कर रहा हूं तो एरिया के लिए क्या जाएगा, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ ब्रेथ में क्या है, ब्रेथ में है वेलोसिटी, लेंथ में होता है टाइम, तो वेलोसिटी टाइम क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। यू रिमेंबर द डिस्प्लेसमेंट, यू नो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो याद रखना दो चीज, स्लोप होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ग्राफ का स्लोप होता है एक्सीलरेशन, और एरिया क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज याद रखना, अगर आपको स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है तो याद रखना ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि y एक्सिस वैल्यू बाय x एक्सिस वैल्यू, y एक्सिस में जो होगा इसके नीचे x एक्सिस का वैल्यू डिवाइड कर लेना, ये स्लोप के लिए, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम तुम्हारा एक्सीलरेशन होगा। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया के लिए क्या होगा आपको पता होगा मैथमेटिक्स से, तो क्या है ना, एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ में टाइम है, ब्रेथ में वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा एरिया ना, vt यानी कि डिस्प्लेसमेंट। याद रखना वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन, एरिया देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसके आधार पर हम प्रूव करेंगे तुम्हारा ग्राफिकल मेथड बाय ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखते हैं, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने ले लिया। तो पहला क्या है ना, कि पार्टिकल अगर जीरो से मूव करता, तो आप कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, आप कोऑर्डिनेट चूज रहे हो, इधर कोऑर्डिनेट हम किसको लेंगे, v और t। v का अगर वेलोसिटी अगर एक पार्टिकल का शुरुआत में जीरो होगा, ठीक है, अगर उसका टाइम भी जीरो होगा तो वो पॉइंट कहाँ आएगा ना, ये ऑरिजिन पर आएगा। ध्यान दो पॉइंट कहाँ लोकेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर एक पार्टिकल जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं किया था तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, यानी मतलब पहले u का आएगा, x एक्सिस में इधर क्या है t है, y एक्सिस में क्या है v है। सो ये क्या आएगा, पहला होता है कौन सा एक्सिस का, x एक्सिस का, और y एक्सिस में क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे, t में u, ठीक है, t में u, t क्या है तुम्हारा, तो क्या है, t होता है टाइम टेकन इन x एक्सिस, व्हाट इज u, वेलोसिटी टेकन अलोंग व्हाट, y एक्सिस। अच्छा, अगर जीरो टाइम में तुम्हारा वेलोसिटी जीरो है तो पॉइंट क्या होगा, 0 0, वो कहाँ आएगा, ऑरिजिन पर आएगा, ठीक है, ऑरिजिन पर आएगा। अगर मैं दूसरा लूं, t टाइम पर आपका वेलोसिटी v1 है तो कहाँ आएगा, तो t, आप x एक्सिस में t ले लो क्योंकि x का कोऑर्डिनेट t होता है, y एक्सिस में v1 ले लो, जहां होगा वो पॉइंट आएगा। तो आपको सोचना होगा ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू कहाँ आएगा, ठीक है। तो पहले आपको t x एक्सिस में जाना है, टाइम x में जाना है, उसके बाद देखना है वेलोसिटी एक्सिस यानी कि y एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या है, वो पॉइंट उसको पाना है आपको, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 0 0 होता तो वो ऑरिजिन में होता, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने लिया, 0 टाइम है पर उसका वेलोसिटी u है, स्टार्टिंग में उसके पास टाइम शुरू नहीं हुआ है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है,
ठीक है, वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस का वैल्यू होता है 0, जो टाइम है, तो x एक्सिस कुछ नहीं जाओगे, आगे नहीं जाओगे तो वहां रहोगे ओरिजिन पर 0। उसके बाद क्या है वेलोसिटी एक्सिस यानी कि y एक्सिस में क्या आ जाओगे u, तो u इधर ले लिया मैंने u, यहां से यहां ले लिया मैंने u, क्योंकि 0 टाइम पर उसके पास कुछ वेलोसिटी था जो होता है इनिशियल वेलोसिटी। सो 0 टाइम पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो x एक्सिस में आप 0 जाओगे तो y में कितना जाओगे u, तो o से a, समझ ये पॉइंट मैंने लिया a, o से a उसका होता है u, मतलब जब टाइम उसका शुरुआत नहीं हुआ था उसके पास कुछ वेलोसिटी था जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो 0 से a जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम ले लिए u। तो वो इनिशियल वेलोसिटी से मोशन शुरू कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी से मोशन शुरू करे तो यहां से वो मूव करेगा। वो जब उसके पास टाइम 0 था उसके पास वेलोसिटी कुछ था, कितना था u था, तो इसका कोऑर्डिनेट हम पुट करेंगे। 0 मतलब कौन सा एक्सिस, t मतलब x एक्सिस, t एक्सिस, x एक्सिस में हम 0 लेंगे, यहां पे रहा, तो y एक्सिस में हम लेंगे u वेलोसिटी, तो y एक्सिस में गए 0 से यहां गए a तक, ये हो गया u इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल का मूवमेंट a से होगा क्योंकि पास उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो ओरिजिन से मूव करता, तो हमें यहां u चाहिए क्योंकि इक्वेशन में u है, इनिशियल वेलोसिटी है, सो पार्टिकल कहां से मूव करेगा, a से मूव करेगा। अगर 0 से मूव करेगा तो उसका u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, इधर टाइम 0 u 0, पर इसके पास u कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो 0 से वो मूव नहीं करेगा, कहां से मूव करेगा, a से मूव करेगा जहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, इसको मिटा दिया मैंने, पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, सपोज यहां से मूव किया, A से गया B, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया A से B। आई बात समझ में, तो ये इधर A हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, तो इधर जो पहुंच गया E हो गया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा एक्सिस का, y एक्सिस का, y एक्सिस में क्या है वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी होगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होगा, कौन सा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में, और ठीक है ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी कहलाया। इसका नाम दे दिया मैंने c, इसका नाम दिया मैंने क्या c दे दिया, ये पॉइंट का नाम मैंने दिया c, ठीक है। तो तुम्हारा BC क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी बारे में कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे OC के साथ पैरेलल लाइन। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया डॉट डॉट लेके पैरेलल टू OC। सो OC कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, जो क्या शो कर रहा है टाइम। ऑब्वियसली ये जो एक्सिस हम पैरेलल ड्रॉ किया उसका नाम दे दिया DAD, तो AD पैरेलल टू OC मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो O से C जितना, A से D उतना, तो वो क्या होगा T होगा, ठीक है T होगा। तो ये जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया A से B डिस्प्लेसमेंट किया, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो मैंने बताया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है ना, जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के राइट साइड में जो एंगल बनाता है, अगर इसको मैं पीछे बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ाया, तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के राइट साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में कितना एंगल बनाना है, ये थीटा, ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। ये थीटा मतलब ये क्या होगा थीटा होगा, इसलिए इसको मैंने थीटा लिया है। दिस इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB विद द x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के राइट साइड में एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा मतलब ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा दिया, हमें ये चाहिए, बस ये थीटा हो गया। अभी मुझे बताओ O से A कितना था, U था, तो C से D कितना होगा तुम्हारा, C से D हो जाएगा कितना U होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये U मतलब ये यहां से यहां U हो जाएगा। मुझे बताओ यहां से यहां कितना होगा, V माइनस U होगा, क्योंकि पूरा B से C था V, ये पूरा V था, ये U चला गया, तो बाद में बचेगा क्या B से D, क्या बचेगा V माइनस U, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा पूरा ग्राफ का डायग्राम, ग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, बताओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल में ABD में क्या होगा बताओ, tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा क्या होगा B बाई, ये क्या है BD बाई व्हाट AD, tan थीटा होता है P बाई B, P क्या है तुम्हारा BD बाई B क्या होता है तुम्हारा AD, होगा ना नहीं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BD और बेस क्या है AD, तो BD का वैल्यू डाल दो, B से D कितना V माइनस U,
v माइनस यू बाई ए से d जो है o से c वही है, क्या है वो टाइम है। सो लिखा मैंने टाइम। सो tan थीटा क्या मिला बताओ, tan थीटा मिला तुम्हारा क्या v माइनस यू बाई व्हाट t, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया। ध्यान दो tan थीटा हुआ तुम्हारा v माइनस यू बाई t। अभी चलते हैं आगे। सो मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है क्या tan थीटा, एक ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा जो होता है dy बाई व्हाट dx, dy बाई क्या होता है dx होता है। स्लोप होता है ग्राफ का, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, व्हाट थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो स्लोप होगा tan थीटा जो होगा dy बाई dx, मैंने प्रूव किया था, ठीक है। सो अभी डालते हैं tan थीटा क्या हुआ बताओ, dy डी वाई कौन सा एक्सिस, वाई कौन सा एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। सो वेलोसिटी मैंने लिया, ठीक है, बाई डी एक्स कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस, मैंने टी लिया। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। सो tan थीटा क्या होता है dv बाई dt होता है ऑसिलेशन। सो इधर tan थीटा मिला तुम्हारा, क्या मिला ऑसिलेशन। इक्वेशन 2 दिया मैंने, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों को लेफ्ट साइड बराबर है, tan थीटा राइट साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर tan थीटा के जगह में ये वैल्यू डाल दो, तो v माइनस यू बाई टी डाल दो। तो डालने से क्या मिलेगा v माइनस यू बाई टी तुम्हारा क्या होगा a होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाइंग v माइनस यू इक्वल व्हाट ए टी। सो v क्या होगा तुम्हारा माइनस यू राइट में जाएगा तो प्लस होगा u प्लस व्हाट 80, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल यू प्लस 80 मिल गया। बस ये था, ग्राफ में हम कर दिए, ठीक है। ये तुम्हारा पहला था। अभी चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं। अभी सेकंड चलते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू ऑसिलेशन इनटू स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे, वही बात प्रूफ, वही ग्राफ करो। मैंने लिया सेम चीज, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्स मैंने लिया था वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सिस, एक्स एक्सिस में लिया था टाइम, टाइम एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन ओ है। अच्छा बताओ, मैंने कहा था इधर भी इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू मतलब वो कहां से मूव करेगा, जीरो टाइम पर उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, मतलब जब टाइम जीरो है, ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, आपको पता है एक्स में क्या है टाइम है, वाई में क्या है वेलोसिटी है। जब जीरो टाइम पर उसके पास कुछ वेलोसिटी था तो इसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी u। सो जीरो टाइम पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये जीरो u पॉइंट कहां आएगा, जीरो मतलब x वैल्यू जीरो है, y वैल्यू क्या है वेलोसिटी में जाएगा ना इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां ले लिया मैंने a पॉइंट पर, तो o से a क्या हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ठीक है। जब टाइम जीरो था उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था जो u है, तो पॉइंट कहां मिलेगा a पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो टाइम पर वेलोसिटी u, जीरो u, ठीक है। तो ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जीरो u, यानी कि टाइम जीरो पर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u होगा। तो पार्टिकल यहां से मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है, हैविंग सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, वो a से मूव कर रहा है b तक मूव किया, ठीक है। ये b पॉइंट तक मूव किया, तो b से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे जहां मिला उसका नाम दिया c। अभी बताओ ये जो बी सी वर्टिकल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन क्या शो करता है तुम्हारा वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी है, एंडिंग वाला वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं v। यहां से यहां पूरा का पूरा तुम्हारा हो गया v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में। अच्छा, मैंने शुरू से एक बात बताया था, इधर देखो लेफ्ट को नजर डालो, एट में क्या है डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक चीज बताया था, एक ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है, स्लोप कहता है dy बाई dx, मतलब चेंज इन y वेरिएबल बाई चेंज इन x वेरिएबल। एरिया क्या कहलाता है ना, y वेरिएबल इनटू x वेरिएबल, ये फर्क है दोनों में। तो स्लोप होता है, याद रखना, dy बाई व्हाट dx, ग्राफ का स्लोप होता है। इधर y में क्या है वेलोसिटी और x में क्या है टाइम, सो dv बाई क्या होगा dt होगा, जो ऑसिलेशन होगा, जो पहले इक्वेशन हम प्रूव किए। पर एरिया क्या होगा बताओ, एरिया क्या होगा, एरिया के लिए y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y में क्या है v, x में क्या है t, तो vt क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मुझे क्या चाहिए, इधर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए मुझे एरिया के बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो एरिया के बारे में सोचेंगे, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया का इस्तेमाल करना होगा। तो देखते हैं एरिया क्या होता है। ये ग्राफ जो
मिला, उसका एरिया क्या होता है, मतलब पार्टिकल ए से बी जब मूव किया वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर करता है, ये वाला एरिया कवर किया जो जिसको मैंने शेडेड किया, ठीक है। ये तुम्हारा होता है एरिया कवर बाय पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एरिया देगा वो किसका एरिया ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। तो क्या शो करेगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया जो शो करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसका एरिया निकालेंगे, इसका पूरा एरिया, तो इधर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, वो एरिया होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल क्या होगा, इसका एरिया जो है क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसका पूरा एरिया निकालेंगे। अच्छा बताओ, ये पूरा एरिया को मैं दो टुकड़े कर सकता हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मिला, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। अच्छा बताओ, ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी को मैंने दो टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूं। मैंने क्या किया ना, इधर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ध्यान दो, इधर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम दिया डी, क्या दिया, डी दिया, ठीक है। तो ये पैरेलल ड्रॉ हुआ तो पूरा जो एरिया था वो दो एरिया में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला एरिया हुआ ट्रायंगुलर एरिया, नीचे वाला एरिया हुआ रेक्टेंगुलर एरिया। तो ये दो एरिया का समेशन लेंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा ना। तो पूरा एरिया के बदले हम क्या लिखेंगे सर, ट्रायंगुलर एरिया प्लस रेक्टेंगुलर एरिया, तो लिखेंगे एस इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर से ध्यान दो, तो एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम्हारा ये पूरा एरिया जो था उसको दो टुकड़े मैंने कर दिया, एक होता है तुम्हारा ट्रायंगुलर एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए टी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल नाम क्या है उसका, ओ ए डी सी हो गया, रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो पूरा एरिया जो था उसको दो हिस्से में बांट दिया मैंने, एक ट्रायंगुलर एक रेक्टेंगुलर एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ए बी डी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है एडी इंटू हाइट क्या है बी डी, ठीक है। ये तुम्हारा स्कूल का टॉपिक है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो, ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस तुम्हारा रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ओ ए इंटू ओ सी, सो ओ ए इंटू हार्ट ओ सी होगा, हो गया। तुम्हारा एस क्या होगा देखते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल के पार्ट में देखो मैंने बताया था बी से सी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी बी, ओ एस ए कितना है यू, तो यहां से यहां भी कितना होगा, यहां से यहां भी कितना होगा यू होगा, ठीक है। कहां से कहां, तुम्हारा सी से डी, तो अगर सी से डी यू होगा, अगर बी से सी पूरा भी था और सी से डी यू हुआ, तो ये वाला चीज जो बच्चा कहां से कहां, बी से डी, तो क्या होगा बताओ, भी माइनस यू होगा, क्या होगा भी माइनस यू। अभी वैल्यू डाल दो, एस क्या होगा हाफ इंटू ए डी, ए से डी क्या है, ए से डी जो है ओ से सी वही है, क्या है वो टाइम है, क्या है टाइम है। तो टाइम डाल दिया मैंने टी क्रॉस ओ सी ओ ए क्या है, ओ ए के बाद मैंने लिखा यू, ओ के बाद लिखा यू, ठीक है, ओ ए यू है। और ए डी क्या होता है, ए डी जो होता है ओ सी वही होता है, वो टी होता है, इधर टी मैंने डाला, याद रहा। सो ओ हाफ इंटू ए डी, हाफ इंटू ए डी, ए डी के बाद मैंने लिखा टी, और बी डी के बदले क्या लिखा भी माइनस यू, टी इंटू बी माइनस यू। और एक बार तो इधर देखो ट्रायंगुलर का एरिया हम निकाले, एस इक्वल टू हाफ इंटू ए डी मतलब ए से डी जो है ओ से सी वही है, वो क्या है टी है, होल इंटू बी डी, बी से डी क्या है नहीं भी माइनस यू, तो भी माइनस यू डाल दिया प्लस सेकेंड ओ ए प्लस ओ सी, रेक्टेंगल का एरिया ओ से ए कितना है, ओ से ए कितना है यू है, तो यू डाला मैंने, ठीक है। ओ से ए कितना है यू है, तो यू डाला इंटू
नेक्स्ट क्या है OC, O से C क्या है T है, तो T डाल दिया, आ गया। तो S क्या तुम्हारा हुआ हाफ V माइनस U इंटू वाट T, ये था प्लस क्या हुआ UT। आई बात समझ में। इसके बाद आगे बोलते हैं फास्ट इक्वेशन का इधर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इक्वेशन? फास्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फास्ट इक्वेशन व्हाट यू नो, फ्रॉम फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे पास चीज क्या है बताओ ना, V इक्वल्स टू U प्लस 80। अगर V होगा U प्लस 80 तो V माइनस U क्या होगा 80 होगा, होगा ना नहीं? तो V माइनस U क्या होगा 80 होगा। ये वैल्यू इधर डाल दो V माइनस U के बदले, तो हेंस S क्या होगा तुम्हारा, S होगा हाफ V माइनस U के बदले क्या लिखेंगे 80। देखो V माइनस U लिखे मैंने 80, उसके बाद क्या था और एक T था तो इंटू T रखा, प्लस क्या था UT, सो UT था तो इसको सजा के मैंने लिखा S इक्वल टू UT को पहले लिख लिया UT प्लस हाफ, ये A था T इंटू T क्या होगा T स्क्वायर, जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया S इक्वल UT प्लस हाफ इट स्क्वायर। गॉट इट, इससे सेकेंड फॉर्मूला। अभी चलते हैं थर्ड फॉर्मूला को। ठीक है, सेम ट्रिक है, ग्राफिकल बहुत इजी है जो स्कूल में तुम्हारा था। ठीक है, तो ये समझना होगा हमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकलता है, कैसे स्लोप कैसे निकलता है, कैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकलता है, इसके बारे में हम मैंने बताया था। इसको समझने के बाद ये सारा प्रूव हो जाएगा इजीली, यू कैन डू इट प्रॉपर इजीली। ठीक है, उसको मिटा रहा हूं। अभी चलते हैं थर्ड इक्वेशन। गॉट इट, व्हाट इज दैट? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये थर्ड वाला इक्वेशन होता है। देखो V स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने लिखा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। प्रूफ चलेंगे, सेम स्टोरी रिपीटेड हियर, सेम डायग्राम। देखो ये मैंने लिया एक्स वाई एक्सिस, ये लिया मैंने कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस हुआ, ये कौन सा एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में किसको लिया था मैंने वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में किसको लिया था टाइम एक्सिस। अच्छा, मैंने कहा था जब E हो गया ओरिजिन, जब उसके पास टाइम 0 था, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, क्या है U। ये कौन सा टाइम एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस तुम्हारा, कौन सा एक्सिस ना वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, तो पहला एक्सिस को क्या कहते हैं एक्स एक्सिस जो टाइम में है, और दूसरा एक्सिस क्या कहते हैं वेलोसिटी एक्सिस जो वाई में है। ठीक है, तो वाई है वेलोसिटी में वाई एक्सिस, टाइम मतलब एक्स एक्सिस। जब टाइम 0 था उसके पास कुछ वेलोसिटी था, वो क्या है U, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जब उसके पास टाइम 0 था उसके पास कुछ वेलोसिटी था, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 पर U। तो ये पॉइंट कहां मिलेगा ना, 0 जाएंगे एक्स एक्सिस में मतलब यहां रहेंगे, Y जाएंगे U जाएंगे वाई एक्सिस में मतलब यहां तक गए हम A पॉइंट तक। ये हो गया तुम्हारा क्या U, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 पर U। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो पार्टिकल यहां से मूव करेगा क्योंकि इट इज मूविंग हियर इनिशियल वेलोसिटी इज देयर U। सो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ था इसलिए वो वही वेलोसिटी से उसका मोशन शुरू किया। तो A से वो मूव कर रहा है, कहां तक गया सेम B तक चला गया, B पॉइंट तक चला गया। तो B से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कहां मीट किया, कहां मीट किया, इस एक्स एक्सिस को C पॉइंट पर मीट किया। तो B से C ये कौन सा एक्सिस का y एक्सिस का, y एक्सिस में कौन जा रहा है वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा ना फाइनल वाला B पॉइंट फाइनल ना, वो A से B गया, A इसका इनिशियल पॉइंट था, B पर पहुंच के वो फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो लाइन मिला वर्टिकल लाइन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस क्या शो करता है वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी होगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होगा V, यानी कि B से लेके C तक तुम्हारा होता है वेलोसिटी एक्सिस जो होता है फाइनल वेलोसिटी V, राइट। सो उसके बाद मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेना है मैंने बताया था स्लोप। स्लोप क्या होगा ना y वैल्यू बाई x वैल्यू, तो y वैल्यू में क्या है dv बाई dt। मैंने कहा था स्लोप dy बाई dx, dy के बदले क्या लिखें b मतलब dv हो गया बाई dx वाले क्या लिखें t dt, तो dv बाई dt क्या होगा एक्सीलरेशन। एक बात याद रखना, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि हमेशा एक ग्राफ का स्लोप मानने मतलब चेंज इन y वेरिएबल बाई चेंज इन x वेरिएबल। ठीक है, ये होता है
होता है स्लोप, पर एरिया के लिए क्या होगा, एरिया के लिए मल्टीप्लाई होगा लेंथ ब्रेथ, लेंथ का टाइम, ब्रेथ का क्या है वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी टाइम क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसलिए मैं एरिया ले रहा हूं, ठीक है। तो AB जितना एरिया कवर कर रहा है वो होता है OABC एरिया, वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि V और टाइम का एरिया क्या कहलाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा, VT को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का एरिया क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट S बना लिया, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ योर OABC हो गया, एरिया ऑफ OABC। देखते हैं तो एस क्या हो, एरिया ऑफ OABC, इसको मैंने इक्वेशन 1 देके रख दिया, ठीक है। अभी देखो आप तो पढ़े होंगे, स्कूल से पढ़ रहे होंगे, तो ये जो OABC ये कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा है, कौन सा ना, ये होता है ट्रापीजियम। क्या होता है ट्रापीजियम, जिसका OA पैरेलल टू CB, मतलब ये दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, पर ये पैरेलल दोनों नहीं है। अगर एक रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको ट्रापीजियम कहते हैं, ठीक है। ये जो OABC हुआ एक लाइन पैरेलल, OA पैरेलल टू BC, तो ये हो गया ट्रापीजियम। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में विड्थ कितना है, विड्थ मतलब स्ट्रेट लाइन O से C क्या है वो T होता है, ठीक है। तो एरिया इधर होगा S, एरिया ऑफ द OABC, तो एरिया ऑफ OABC मतलब S, एरिया ऑफ ये क्या है OABC क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्या है ट्रापीजियम OABC। मुझे बता ट्रापीजियम का एरिया क्या है, S इक्वल्स टू, S इक्वल्स लिखा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या कहलाता है, हाफ इंटू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन। पैरेलल साइड क्या है A, O से A OA, ये B से C क्या है B, तो मैं क्या लिखूं U प्लस V, आई बात समझ में, ठीक है। तो पैरेलल साइड का सम मतलब OA प्लस CB, OA के बदले में ले लिया U, C से B होता है फाइनल वेलोसिटी V, तो हाफ क्या हुआ OA प्लस CB मतलब हाफ U प्लस B। उसके बाद क्या होता है उसके बाद इंटू, उनके बीच से जो इंटू, उसके बाद क्या है उनके बीच में जो विड्थ थे, ठीक है सेपरेशन है, तो OA OC के बीच में सेपरेशन मतलब परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है वो T है, तो इधर मैंने T डाल दिया, ठीक है क्या डाल दिया T। सो S क्या हुआ हाफ U प्लस B होल इनटू T, ये 2 इधर डिवाइड हुआ है उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2S क्या हुआ बताओ, क्या हुआ U प्लस B को मैं ले सकता हूं B प्लस U होगा, B प्लस U, अच्छा इंटू T के बदले क्या लिखूं मैं T लिखूं, T लिखूं, अच्छा इक्वेशन इसको 2 मैंने दे दिया। अभी वही बात फास्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करो, फ्रॉम फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताओ, सो तुम्हारा V होता है U प्लस AT, ठीक है। सो V माइनस U क्या होगा 80 होगा, तो V माइनस U इधर A मल्टीप्लाई हुआ था, लेट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा A, तो क्या बचेगा राइट में T, तो T क्या हुआ V माइनस U बाई A, आई बात समझ में। ये T का वैल्यू इधर से लेके इधर डालेंगे तो ये इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या मिलेगा ना 2S इक्वल्स टू 2S इक्वल्स टू V प्लस U, रहने दो इसको, और T क्या होगा, T के बाद हम लिखेंगे V माइनस U बाई व्हाट A, ये जो मिला T का, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे 2S, इधर A डिवाइड हुआ है राइट में आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से 2S के साथ A मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वो 2AS हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर क्या बचा V प्लस U होल जा V माइनस U हो गया, तो V प्लस U इंटू V माइनस U कौन से पैटर्न में आता है ना A प्लस B इंटू A माइनस B, you know this is A square minus B square, so V plus U into V minus U क्या होगा B square minus U square, so इधर लिखेंगे 2AS क्या हुआ राइट का B square minus U square, so V square minus U square that is V square minus U square होता है क्या तुम्हारा 2AS, तो V स्क्वायर क्या होगा, जो लेफ्ट में माइनस U स्क्वायर था राइट में जाएगा तो प्लस होगा, तो राइट में ले लो तो क्या होगा ये U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V स्क्वायर तुम्हारा मिला U स्क्वायर प्लस 2S, जो क्या होता है तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है, ग्राफिकल मेथड में प्रूव हो गया। इधर हम ट्रापीजियम का एरिया बस निकाल दिए, हो गया खत्म। अच्छा, ये क्वेश्चन का मैं अल्टी मतलब अल्टरनेटिव प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है, जो बिना ग्राफ के फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है v इक्वल u प्लस टी, और सेकंड क्या है s इक्वल ut प्लस हाफ स्क्वायर। वो दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैं थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट प्रूफ करूंगा, जो अल्टरनेटिव मेथड होता है, ठीक है, बिना ग्राफ का, ठीक है। देखते हैं तो अल्टी प्रूफ ऑफ किसका v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस व्हाट 2s, इसका अल्टरनेटिव प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था अल्टरनेटिव प्रूफ करने के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट यू नो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपको पता है v इक्वल्स टू u प्लस व्हाट 80, ध्यान दो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया। अभी ये इक्वेशन को दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कर लो तो ये v का स्क्वायर होगा v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 80 का क्या हो जाएगा राइट में स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में रखो ये v स्क्वायर रहने दो। अच्छा, राइट में जो u प्लस 80 है a प्लस b का पैटर्न में है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो u प्लस 80 का होल स्क्वायर आएगा u स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2u80 प्लस b स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर होगा ना, नहीं। तो ये मिला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस 80 स्क्वायर। तो इसको मैंने सजा के लिखा, इधर ऊपर लिख रहा हूं सजा के। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर मैंने लिखा u स्क्वायर प्लस, ठीक है, इधर क्या है 2u80 प्लस ये 80 का जो होल स्क्वायर था क्या होगा a स्क्वायर फॉरवर्ड टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो था a स्क्वायर टी स्क्वायर, बस v स्क्वायर क्या हुआ इसके बाद u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस, इधर थोड़ा बदलाव कर रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या मैं लिखा 2 इंटू किया इंटू हाफ किया, ठीक है। एक 2 मल्टीप्लाई किया, एक हाफ मल्टीप्लाई किया, 2 हाफ मल्टीप्लाई कर दोनों क्या होगा 1 किसके साथ मल्टीप्लाई कर तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंने ये काम किया, तो क्या था a स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब पूरा टर्म का वैल्यू प्रीवियस a स्क्वायर टी स्क्वायर साथ बराबर है। मैंने ऐसे क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या होगा u स्क्वायर प्लस ये दोनों में से 2 को उठाओ मतलब 2 को कॉमन लो और किसको a को उठाओ, ठीक है, a को कॉमन लो। तो क्या बचेगा देखो 2 मैंने कॉमन लिया और a कॉमन लिया, बच्चा ब्रैकेट में क्या है इधर 2 जाने के बाद बच्चा u, a तो चला गया है तो बचा क्या ut प्लस व्हाट u बचा t बचा प्लस 2, इधर 2 गया है और a स्क्वायर से एक a गया है, ठीक है। तो 2 गया है तो क्या बचा है हाफ, a स्क्वायर से एक a गया है तो क्या बचा और एक बचा, और t स्क्वायर तो पहले से था ही तो क्या अंदर रहा ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो आपको पता क्या है सेकंड इक्वेशन a इक्वल टू ut प्लस क्या है ut प्लस क्या है हाफ a t स्क्वायर। ये आपको पता है सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला है, इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला है। तो अंदर जो आया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a स्क्वायर वो किसका वैल्यू है s का वैल्यू, तो वहां पे डाल दो। तो v स्क्वायर हुआ u स्क्वायर प्लस 2a, ये जो अंदर है ब्रैकेट का अंदर है उसका वैल्यू क्या होता है s होता है, इधर s डाल दिया, s डालने के बाद क्या मिला v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s मिला, जो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन जो अल्टरनेटिव मेथड में प्रूव हुआ, जहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किए शुरू से और बीच में ut प्लस हाफ स्क्वायर बदले सेकंड इक्वेशन का वैल्यू s डाल दिए तो मिल गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, दिस सिंपल, ओके। ये हो गया तुम्हारा थर्ड वाला। अभी चलते हैं फोर्थ इक्वेशन जो तुम्हारे लिए नया था, थोड़ा समझ रहे हैं वो चीज क्या है, ठीक है। वो चीज बड़ी है मस्त देखते हैं वो मस्त चीज होता कैसे है, ठीक है। आते हैं तो थर्ड वाला इक्वेशन होता है तुम्हारा एसेंट इक्वल टू व्हाट, एसेंट इक्वल टू u प्लस a बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको याद रखो, एसेंट जो तुम्हारे लिए नया है, एसेंट इक्वल मतलब nth डिस्प्लेसमेंट, क्या बताऊंगा ये चीज क्या है, एसेंट इक्वल टू u प्लस होल इंटू a बाई 2
प्लस होल इनटू a बाई 2 2n माइनस 1, ये होता है एसेंट इक्वल टू, ठीक है, u प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन बाय टाइम होल इनटू 2n माइनस 1। इसका वैल्यू हम कितना होगा देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। तो पहले समझते हैं वो एसेंट जो है, बाकी तो सब टर्म आपको जाने पहचाने लग रहा है, u एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, तो ठीक है, टाइम है, और n क्या है, n होता है टाइम टेकन बाय, इधर n होता है टाइम, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन, n होता है टाइम, और ये एसेंट होता क्या है देखते हैं। थोड़ा इधर से गौर से देखो, ठीक है, समझिए आप यहां से यहां तक जा रही हो, कहां से कहां, a से b तक जा रही हो, आपको कितना टाइम लगा, n सेकंड लगा, कितना लगा, n सेकंड। a से b आप जो गए, आपको कितना वक्त लगा, n सेकंड आप लगा, ठीक है। तो उसका पिछला सेकंड मतलब सपोज मैंने कहा a से b आप 10 सेकंड में जा रहे हो, 10 सेकंड में आप जा रहे हो, तो 9 सेकंड पर आप कहां होगे, थोड़ा पीछे होगे b से, 9 सेकंड मतलब 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, 10 सेकंड में आप a से b जा रहे हो, इससे 1 सेकंड पहले आप क्या होगे, थोड़ा पीछे होगे b से। सो ये पॉइंट क्या है, c है। 1 सेकंड पहले तो क्या होगा, वो 10 माइनस 1 सेकंड मतलब 9 सेकंड होगा। वही बात मैं बता रहा हूं, सपोज आप a से b 10 सेकंड नहीं n सेकंड में जा रहे हो, कौन सेकंड में, n सेकंड में, तो 1 सेकंड पहले मतलब कितना सेकंड होगा, n माइनस 1 सेकंड, कितना सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, उसके 1 सेकंड पहले मतलब 1 माइनस n माइनस 1 सेकंड, ठीक है। तो n माइनस 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड पहले आप b से थोड़ा पीछे रहोगे, क्योंकि n सेकंड में आप b तक पहुंच रही हो, b पर पहुंच रही हो, तो 1 सेकंड पहले मतलब n माइनस 1 सेकंड पर आप कहां होगे, b पर तो नहीं पहुंचोगे, तो कहां होगे, थोड़ा पीछे होंगे c पॉइंट पर, तो ठीक है। तो c पर आपके पास टाइम क्या है, n माइनस 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड आगे बढ़ोगे तो n माइनस 1 प्लस 1 तो n सेकंड हो जाएगा, b पर पहुंच जाओगे। तो अभी b पर पहुंच नहीं हो, कहां पर हो, 1 सेकंड पहले n माइनस 1 सेकंड पर हो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा n। तब a से b गए थे, कितने टाइम में गए थे, n सेकंड में, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो होता है क्या है, एसेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन n सेकंड, कौन सेकंड, n सेकंड, ठीक है। उसके बाद A से C जो 1 सेकंड पहले B से, वो कितने सेकंड आप जा रहे हो, n माइनस 1 सेकंड में जा रहे हो, तो A से C जो है वो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट इन ट्रैवल इन व्हाट, n माइनस 1 सेकंड। ध्यान दो, A से B द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन n सेकंड नोन एज SN, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। A से C 1 सेकंड पहले एक पोजीशन है, ठीक है, तो A से C जो है वो कितना टाइम लिया है, n माइनस 1 सेकंड, उस समय पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, A n माइनस 1, ठीक है। तो 1 सेकंड पहले से जितना पाथ बचा हुआ है वो पाथ को क्या कहते हैं, एसेंट, मतलब लास्ट वक्त में, आखिरी सेकंड में आप जितना दूर जा रहे हो वो होता है एसेंट, मतलब एसेंट इधर क्या होगा, एसेंट होगा तुम्हारा क्या, C से B, लास्ट सेकंड आप कहां से कहां जा रहे हो, C से B, वो क्या मिलेगा, ये C से B क्या मिलेगा ना, पूरा डिस्प्लेसमेंट को इधर से हटा दो, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, AB से इसको हटा दो, क्या है, AC को हटा दो, AC को हटाने से, AB से AC को हटाने से क्या बचेगा, CB बचेगा, जो तुम्हारा nth डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, nth डिस्प्लेसमेंट कहेगा। तो एसेंट होगा तुम्हारा CB जो होगा AB माइनस क्या है, SC। तो बताओ एसेंट क्या हुआ, एसेंट हुआ AB तुम्हारा क्या है बताओ, A से B डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n सेकंड कॉल SN, तो SN मैंने लिखा माइनस AC क्या है, AC डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n-1 सेकंड नोन एज S(n-1), तो लिखा S(n-1), ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एसेंट, ठीक है। ये एसेंट के बारे में इधर बताया गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड पर वो जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, एसेंट, तो ठीक है। तो एसेंट मिला। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे, एक चॉकलेट की तरह करेंगे, बहुत इजी है, ट्रिकी है, ठीक है, प्रूफ करेंगे। बताओ ये डिस्प्लेसमेंट प्रूफ करने के लिए हमें 2 डिस्प्लेसमेंट को लेना होगा, ठीक है। तो बताओ प्रूफ चलते हैं, प्रूफ मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, you know that we know that what do we know, we know that from second equation of motion we know that what, now S equal to ut plus half
ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। व्हाट इज एस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज यू इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज टी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर डिस्प्लेसमेंट एस। एस डिस्प्लेसमेंट को पाने के लिए कितना टाइम लिया है टी टाइम। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर टी इक्वल टू एन सेकेंड। तो ये एन सेकेंड में टाइम अगर n सेकेंड ले लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा Sn। जब t हो जाएगा n सेकेंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा Sn। तो s के बाद हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू u रहा, t के बदले क्या लिखेंगे n, क्योंकि t हम n सेकेंड लिए हैं, प्लस हाफ a t के बदले लिखो n स्क्वायर। मैंने रख दिया इसको, इक्वेशन क्या दिया मैंने इसको इक्वेशन a दिया, ठीक है। अच्छा उसका चलते हैं फॉर t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। उसका थोड़ा पीछे जो है टाइम, थोड़ा 1 सेकेंड पहले c पॉइंट पर उसका टाइम क्या है n माइनस 1 सेकेंड। n माइनस 1 सेकेंड ले लिया मैंने t, तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा s n माइनस 1। तो इधर डाला मैंने यही क्वेश्चन इस्तेमाल किया, t जब n माइनस 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा s n माइनस 1। तो ठीक है, तो ये इक्वल टू u लिखा मैंने, t के बदले मैंने क्या लिखा t कितना लिया है c पॉइंट का, c पॉइंट पर उसका टाइम कितना गया है n माइनस 1। सो t के बदले मैंने क्या डाला n माइनस 1 प्लस हाफ a, t के बदले क्या लिखूंगा n माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन दिया b। बस टाइम t टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है s, मैंने लिया पहले n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है sn, और n माइनस 1 टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था sn माइनस 1। टाइम की जगह में मैंने उसका टाइम डाल दिया, इधर n था कितना n था कितना t था कितना n डाल दिया, इधर t क्या है n माइनस 1, तो t के बदले n माइनस 1 डाल दिया, इक्वेशन a मिला इक्वेशन b मिला। तो मुझे क्या चाहिए Sn चाहिए। तो Sn होता क्या है तुम्हारा Sn माइनस s माइनस 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n माइनस 1 सेकेंड, दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस ले लेंगे तो तुम्हारा Sn मिलेगा। तो Sn पाने के लिए मुझे ये चाहिए Sn इक्वल टू Sn माइनस s माइनस 1। तो क्या होगा बताओ तुम्हारा Sn क्या होगा, Sn होगा तुम्हारा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn होगा देखो Sn क्या है, Sn तुम्हारा होता है देखो Sn क्या होता है un प्लस हाफ a n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिया Sn माइनस 1 ब्रैकेट रखा मैंने, Sn माइनस 1 क्या है उधर देखो u ब्रैकेट का अंदर n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का क्या स्क्वायर, ये तुम्हारा होता है सेकेंड, ठीक है Sn माइनस 1। अभी देखो सॉल्व करते हैं, Sn क्या होगा Sn होगा un प्लस हाफ ये होगा क्या है a n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का अंदर कुछ काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ब्रैकेट में क्या है u इंटू n क्या है un माइनस u इंटू 1 u प्लस हाफ अंदर क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर रहने दो, तो उसको ओपन करेंगे आगे। तो अभी लिखा मैंने Sn इक्वल टू क्या हुआ बताओ un प्लस हाफ an का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट रहने दो, वही ब्रैकेट रहने दो, क्या है un माइनस u था प्लस ये जो है हाफ रखा मैंने, ठीक है, हाफ रखा मैंने, हाफ रखा तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, n माइनस 1 का ये जो n माइनस 1 का होल स्क्वायर था वो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू n इंटू 1 मतलब 2n प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये मिला। तो अभी ये ब्रैकेट को उठा दो, उसके पहले माइनस था तो पूरा का पूरा साइन जो अंदर है वो चेंज होगा। तो क्या होगा बताओ Sn तुम्हारा हुआ un प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस, अभी माइनस को अंदर हम घुसाए तो साइन पूरा चेंज होगा, माइनस बहुत खतरनाक है तो उसको संभाल कर रहना, ठीक है। तो u माइनस अंदर गया तो un हो गया माइनस un, ये माइनस था पहले से ही, माइनस माइनस क्या होगा प्लस u, ये प्लस था माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ अंदर जो है लिख लो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 मैंने रख दिया। देखो ये एक्सप्रेशन से कौन सा टर्म बम बम हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, तो ये un माइनस कट जाएगा, तो कटने के बाद बच्चा क्या Sn बच्चा इक्वल्स टू, इधर से u को मैंने पहले लिखा u प्लस u लिख दिया, ठीक है, प्लस क्या बचा और हाफ an स्क्वायर इधर था ही माइनस हाफ
ये क्या है अंदर ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है ये है। तो एसेंथ क्या है पता, u प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आपको दिख रहा है हाफ कॉमन आ जाएगा। तो हाफ का कॉमन लेने से अंदर रहेगा, इधर देखो इधर रहेगा क्या रहेगा, ये हाफ कॉमन लेने से इधर क्या बचेगा बताओ, इधर एक a था, ठीक है तो हाफ इधर एक a था, a एक था, ठीक है इधर एक a था ना, a n माइनस 1 था, तो इधर कॉमन लेने से हाफ a कॉमन लेंगे, हाफ a कॉमन लेने से क्या बचेगा अंदर n स्क्वायर इधर से बचा। तो इधर क्या था हाफ a, क्या था हाफ a, ठीक है हाफ a था एक, ठीक है हाफ a इधर हाफ a शुरू से था, हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से हाफ a कॉमन ले लो, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर प्लस था माइनस बाहर है तो n स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2n था प्लस 2n हो जाएगा, ये प्लस 1 था माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। होने से अंदर देखो क्या बम बम होगा, n स्क्वायर बम बम यानी कि कट जाएगा, तो बचेगा क्या एसेंथ इक्वल टू u प्लस ये हाफ a मतलब a बाई 2, ठीक है अंदर क्या रहा 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 लिख दिया, ये तुम्हारा हो गया क्या तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 होल इनटू 2n माइनस 1, दिस इज nth डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पार्टिकल इन लास्ट सेकंड, गॉट इट, ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया। तो ये सारा था तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम ग्राफिकल मेथड में प्रूव किए, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफिकल मेथड में प्रूव किए तो तुम्हारा 4 इक्वेशन था, प्रूव हो गया। तो अगले वीडियो हमें देखेंगे वही प्रूफ, इक्वेशन ऑफ मोशन का वही प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन मेथड, कैलकुलस का एक पोर्शन है इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आज बस इतना ही रहते हैं, ठीक है, थैंक यू, पास, टेक केयर।